तो हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप सब। आप सब बिल्कुल मस्त होंगे। तो आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं प्रतिशत को, यानी प्रतिशत के सवाल को आज हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप सब देख रहे हैं ज्ञान गंगा कोचिंग 07। और आज अगर पहली बार आप लोग मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए ताकि आपको पूरा पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना विलंब किए हुए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने सवाल की तरफ। तो देखिए, जो प्रतिशत है इसको इंग्लिश में परसेंटेज बोला जाता है। और ये जो प्रतिशत है ये हमारा सभी, चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम देना हो या फिर स्कूल एग्जाम की बात हो, मैथ का एक बेसिक, मैथ का एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत प्रतिशत का सिंबल जो होता है जो इस प्रकार से दिया रहता है। प्रतिशत का मतलब होता है कि कोई भी संख्या होता है, ठीक है, जो भी संख्या होती है उसमें 100 का भाग, ठीक है। अगर बोला 1% यानी 1/100, 1/100 बटे में 100 का भाग, यानी जो भी रहता है वो पूरा पूरा 100% होता है, यानी 100 से विभाजित होता है। प्रतिशत प्रतिशत के शब्द से प्रतिशत जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और शत। प्रति और शत। शत मतलब 100, प्रति मतलब प्रत्येक में, प्रत्येक का 100वां भाग, प्रत्येक का 100वां भाग, 100 भाग, ठीक है, वही प्रतिशत होता है। तो फिलहाल चलिए, अब जैसे मान लेते हैं आपको पूछ दिया, क्या पूछ दिया कि 1% का मान कितना, 1%। अगर 1% पूछता है तो 1% का मतलब कितना हो गया? 1/100। उसी तरह अगर वो 5% पूछा तो 5% का मतलब क्या हुआ? 5/100। प्रतिशत का मतलब ही होता है बटे में 100, ठीक है। तो इससे कुछ क्लियर हुआ होगा। अगर पूछ दिया 100%, 100%, 100% का मतलब होता है 100/100। अब 0 से तो 0 कट गया, बचा कितना? यानी 100 से 100 कट गया, 1 बचा, बराबर में 1 ही आता है। तो आप अगले वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से उसका पुष्टि होती है। तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए हम अपना सवाल की तरफ चलते हैं और समझते हैं। तो मेरे भाई, इसमें बोला गया है 520 का 40% कितना होगा, ठीक है। यानी जो 520 होता है, पूरा पूरा 520 को हम 100% मानते हैं, ठीक है। पूरा पूरा 520 जो है वो 100% में है, पूरा 100% है, उसका 40% कितना होगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है 520, इसको लिख लेते हैं। 520 का मतलब होता है, मैथ में का मतलब क्या होता है? तो गुणा होता है, गुणा का चिन्ह लगा लिए। 40% कितना होगा? भाई हमने बताया था 1% मतलब 1/100, यानी 40% मतलब 40/100। तो मेरे भाई ये हो गया 40 और बटे में 100, ठीक है। इस प्रकार से अब बिल्कुल इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे क्या करेंगे? तो आगे क्या करना है, इस 0 से हम इस 0 को काट दिए और एक A0 है, इससे A कट गया, बटे में 1 है, 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 ही आएगा। तो बराबर में क्या बचा मेरे भाई? तो बराबर में इधर बचा कितना? 52 और गुणे में 4, ठीक है। अब गुणा कर लेते हैं। 4 दूना 8 और 4 पंचे 20, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी 520 का 40% 208 होगा, ठीक है। यानी 520 का 40% कितना होगा? तो 208 होगा। चलिए इसी प्रकार और एक सवाल देख लेते हैं। एक में क्लियर नहीं हुआ, दूसरा देखते हैं। मान लीजिए दे दिया कि 225 का 13%
कितना होगा। बिल्कुल भी आसान तरीके से देखते हैं। तो 225 का 13% पूछा गया है कि कितना होगा। चलिए देखते हैं फिर। तो 225 का 13% निकालना तो फिर वही ट्रिक है, जैसे हम उसको लगाए उसी तरह से लगाएंगे। यानी 225 का मतलब हो गया गुणा 13% पूछा है, यानी 13/100। इतना तो सबसे भी बन जाएगा। अब देखिए उसमें क्या था पिछले वाले क्वेश्चन में कि उसमें शून्य था तो हमने काट दिया था, बट इसमें तो कोई भी संख्या कटने वाली नहीं है। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम इसका अंश से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसका, 225 का 13 से गुणा कर लेंगे। तो कर लेते हैं। तो 13×5 = 65, इधर ही कर लेते हैं। 13×5 = 65 की 5 हासिल कितना लगा, हाथ आया 6। 13×2 = 26 और 26 और 6 32 होता है। 32 का 2 हाथ लगा 3। 13×2 = 26 और 26 और 3 29 बटे में 100। अब कितना आ गया, 2925 बटे 100। आप लोगों को ध्यान रखिएगा कि भाग हमेशा जो हर होता है, नीचे की संख्या होती है, उसका हम अंश में भाग देते हैं। ठीक। अब चाहे कोई भी नंबर हो, अगर उसमें हमें 10 का या 100 का या फिर 1000 का या फिर 10,000 का अगर भाग देना हो तो कैसे करें, उसका बिल्कुल शॉर्टकट ट्रिक क्या है। तो जो हमारा कितना नीचे जीरो दिख रहा है भाई, तो 2 जीरो है। कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो ऊपर के हमको 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, वही आ जाएगा। तो जैसे पूरा पूरा ऊपर का अंक कितना है, 2925 है। 2 जीरो नीचे है, यानी 2 अंक पीछे से छोड़ के दशमलव लगा देंगे। 1-2 अंक छोड़ के हमने क्या लगा दिया, दशमलव लगा दिया। तो यही हमारा उत्तर हो गया। तो मेरे भाई 225 का 13% कितना होगा, तो 29.25 होगा। यही आंसर होगा। तो आशा करती कि आप सबको बिल्कुल पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।